पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम इस वक्त बायसी में हैं और बायसी वो क्षेत्र है जहां पर 2020 में एआईएमआईएम के विधायक ने जीतकर यहां पर एआईएम को मजबूत किया था। अलग बात है कि बाद में वो चले गए राजद में। कहने का मतलब है कि एआईएम का जो नींव स्टार्ट हुआ, फिर वो नींव धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन हमारे साथ इस वक्त शाहिद रजा है जो जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, और जेडीयू से ताल्लुक रखने के बाद हम इन्हीं से जानते हैं इस जगह पर एआईएम जैसे, क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ा भड़काऊ बातें वो बोलते हैं, अलग तरह की बातें बोलते हैं, अलग तरह की राजनीति करते हैं, वो जीत गए, इस बार राजद में अब आ गए हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर कैसा है, भाजपा जेडीयू वाला का यहाँ पर कैसा है? वो भूल थी जो भी पिछले चुनाव 2020 में हुआ था। अब तो यहाँ पे जितने मतदाता हैं उन्होंने मन बना लिया है, जो बायसी को विकसित करने के लिए अभी ये डबल इंजन की सरकार जो अभी है केंद्र से लेकर राज्य में, अभी नवंबर में जो शपथ होना है 25-26 नवंबर में, ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और जहाँ तक आपने बोला है जो आरजेडी या एमआईएम के बारे में, ये इस पे टिप्पा टिप्पणी हमें नहीं करना है। हमारा काम है मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं धरातल पे ठीक ढंग से उतरे। अभी आप देख ही रहे थे जो जीविका समूह की कितनी दीदियां आकर यहाँ फरियाद लेके आई थी, मौके पे ही उसका समाधान किया गया है। हम लोग जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए करते हैं। उस हिसाब से, उसी सिद्धांतों पे, उसी को अपने मुख्यमंत्री जी को रोल मॉडल मानकर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। इस बार यहाँ पर लगता है कि आप लोग आ पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि इधर मुस्लिम बाहुल इलाका है, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को इधर जीतना चुनाव। देखिए, उस भूल का नतीजा आपके सवाल में ही जवाब है। उस भूल का नतीजा यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशी को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को न जिताकर, जिसका नतीजा आज भी देश आजाद होने के 80 साल के बाद भी आज रहीका टोला, खुटिया, लेलुका, ओबरा, गोटपुर, वहां रोड तक नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, जो 20 किलोमीटर की दूर में एक ब्रिज तक नहीं है। ताराबाड़ी पंचायत का हाल देख लीजिए, पूरा बिजली से लेकर रोड की हालत जर्जर है। अगर सरकार के प्रत्याशी अगर चुन के जाते, अगर सरकार के प्रत्याशी अगर नहीं भी चुन के गए, अगर वो गूंगे और बहरे निकले, अब यहाँ की समस्याओं को अगर पटना के पटल में अगर उन लोगों ने नहीं रखा है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। खासकर हम लोग जब से अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पब्लिक के बीच में है, बहुत उम्मीद की नजर से जनता देख रही है, और बहुत उम्मीद के नजर से वो लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पुनः फिर मुख्यमंत्री बने। ये सीट किस में जाएगा, जेडीयू में या फिर भाजपा में? अभी ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही शीर्ष नेतृत्व को आग्रह करना चाहूंगा। ये अल्पसंख्यक समुदाय का सीट है, यहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए और यहाँ की जनता उसको जिताकर पटना भेजने के लिए तैयार है। तैयारी में आप भी हैं? ये तो भाग की बात है। अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगी चुनाव लड़ाने के लिए, तो हम बिल्कुल यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमको मिलना है, और जनता की सेवा के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं। चलिए, ये शाहिद रजा थे, और हम लोग बायसी में हैं और बायसी के लगातार लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से भी इसलिए मिल रहे हैं ताकि जो मिजाज है वो इस क्षेत्र का क्या है और सोच क्या रखते हैं, वो चीज आप तक अगर पहुंचे तो उसके बाद आपको आकलन करने में बड़ा आसानी हो जाता है कि भाई उस क्षेत्र की जनता की क्या मांग है, उस क्षेत्र के नेता क्या सोचते हैं। बाकी आप जब इस स्क्रीन पे हम लोगों को देखते हैं और हम जो दिखाते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में क्या कुछ चलता है। हाल फिलहाल में एक इधर घटना हुआ मझगामा में, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या मूर्तियां तोड़े जाना या फिर किसी तरह से उत्पात मचा देना, ये सब इलेक्शन को ध्यान में रख के प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, या फिर ऐसा ही चिटपुट घटनाएं थी? जो भी घटनाएं हुई हैं ये निंदनीय है, और नीतीश कुमार जी की प्रशासन जो है, पुलिस जो है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वहां काम कर रही है। इस पे बयान देना भी उचित नहीं होगा। प्रशासन जो सच्चाई को, आज भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पांडे जी से हमारी बात हुई थी, वो अपने आप यहाँ की जो एसपी है स्वीटी सहरावत जी और डीआईजी साहब जो है प्रमोद मंडल जी, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। और अगर इस तरह की मूर्तियों को तोड़ना, ये घटना अगर घटित हुई है, ये मैं इसका खंडन करता हूँ, ये निंदनीय बात है। चलिए, बाकी इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में बताइए। जय हिंद।